यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के लेखक हैं राहुल रावत। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत पात्र, स्थान और घटनाएं किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत से मिलती जुलती नहीं हैं। यदि कोई समानता होती है तो वह केवल संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और किसी भी तरह की आपत्ति का कारण नहीं बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाए हैं आपके लिए दिलचस्प और मजेदार कहानियां। मेरा नाम राहुल रावत है और मैं यहां हूं आपके साथ कुछ अनोखी कहानियां साझा करने के लिए। इस चैनल पर हम आपको सुनाएंगे कहानियों का प्रकार, जैसे नैतिक कहानियां, नैतिक कहानियां, लोक कथाएं, फिक्शन या प्रेरणादायक कहानियां। हमारी कहानियां आपको न केवल मनोरंजन करेंगी बल्कि आपको कुछ सीखने का भी मौका देंगी। हर कहानी में छिपा है एक संदेश जो हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाता है। तो अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नए वीडियो की सूचना पाएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी कहानी पसंद आई या किस प्रकार की कहानी आप आगे सुनना चाहेंगे। तो चलिए मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और कहानियों की एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। गांव के लड़के और लड़की की प्यार की कहानी। गांव का नाम था चंदपुर। यह गांव अपने खूबसूरत नज़ारों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और सरल थे और गांव की शान थे वहाँ के खेत और पेड़ पौधे। इस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी अक्सर एक सी होती थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता था जो सब कुछ बदल देता था। पहला परिचय। गांव में एक लड़का था, नाम था अजय। अजय एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी आंखों में ख्वाब थे और दिल में उम्मीद। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। दूसरी तरफ गांव की एक लड़की थी, नाम था सिया। सिया गांव के जमींदार की बेटी थी, नाम था सिया। सिया गांव के जमींदार की बेटी थी। वह खूबसूरत, समझदार और पढ़ाई में भी अच्छी थी। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन कभी कभी भाग्य ने एक अजीब मोड़ लिया। एक दिन गांव में मेला लगा। अजय और उसके दोस्त मेले में जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। मेले में पहुंचकर अजय की नजर सिया पर पड़ती है। वह अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अजय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह उसे पहली बार देख रहा था और उसकी मासूमियत ने उसे आकर्षित कर लिया। प्यार की शुरुआत। अजय ने हिम्मत जुटाई और सिया के पास जाकर बोला, क्या मैं आपके साथ झूला झूल सकता हूँ? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों ने झूला झूलते हुए बातचीत शुरू की। धीरे धीरे अजय को पता चला कि सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे कला में भी रुचि है। कुछ दिनों तक अजय और सिया के बीच बातचीत चलती रही। वे गांव के नज़ारे और अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बातें करते। उसे सिया से प्यार हो गया है, लेकिन यह सोचकर ही उसके दिल में डर समाने लगा कि क्या एक साधारण किसान का बेटा जमींदार की बेटी के प्यार में पड़ सकता है। एक दिन अजय ने अपने दिल की बात सिया से कहने का फैसला किया। उसने उसे एक खूबसूरत जगह पर बुलाया, जहां से गांव का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था। अजय ने कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अजय, मैं भी तुम्हें पसंद करती, लेकिन हमारे परिवारों के बीच बहुत फर्क है। दोनों जानते थे कि उनके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। सिया का पिता एक समृद्ध जमींदार था,
जबकि अजय का परिवार साधारण था। लेकिन प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है और दोनों ने ठान लिया कि वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में उनकी प्रेम कहानी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उनके प्यार को समझते थे, जबकि अन्य उनके खिलाफ थे। गांव के कुछ लोग अजय को धमकी देने लगे कि वह सिया से दूर रहे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने सिया को अपने दिल की बात बताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अजय ने सिया से कहा, हमें अपने परिवारों से बात करनी होगी। अगर हम एक दूसरे के लिए सच्चे हैं, तो हमें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। सिया ने सहमति दी और दोनों ने अपने परिवारों के साथ बातचीत शुरू की। परिवारों का सामना। अजय और सिया ने अपने परिवारों को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया। सिया के पिता ने अजय को सुनते ही गुस्से में आकर कहा, तुम एक साधारण किसान का बेटा हो। मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर लड़के हैं। लेकिन सिया ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पापा, मैं अपने जीवन का फैसला खुद करना चाहती हूँ। अजय मुझे समझता है और मैं उसे प्यार करती हूँ। सिया की हिम्मत ने उसके पिता को थोड़ा सॉफ्टन किया, लेकिन उन्होंने तुरंत हार नहीं मानी। उन्होंने अजय से कहा, अगर तुम सच में सिया से प्यार करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अजय ने अपने परिवार के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू किया। उसने खेती में नए तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद अजय और सिया के परिवारों ने उनकी मेहनत और सच्चे प्यार को देखा। सिया के पिता ने अंततः उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों सच्चे हो, तो हमें तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए। अजय और सिया के प्यार ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। अब लोग समझने लगे थे कि प्यार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अजय और सिया ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इस तरह चंदपुर गांव में अजय और सिया की प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है, जहां सच्चे प्यार ने हर दीवार को तोड़ दिया। उनके प्यार ने यह सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों और प्यार सच्चा हो, तो कोई भी मुश्किल उनके